हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो आज ये जो वीडियो मैं दे रही हूँ आप लोगों को, तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है 32 साइज़ कॉलर ब्लाउज़, और उन्हीं का एक रिक्वेस्ट था कि 32 साइज़ हाई बोट नेक ब्लाउज़। तो इस ब्लाउज़ में आपको दोनों ही तरह का जो कटिंग है वो इसमें पता चल जाएगा। तो देख सकते हैं ये मैंने अस्तर लिया हुआ है और ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसी में ये ब्लाउज़ बनेगा। तो मैं डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रही हूँ, तो आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू वॉच कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। आप लोग वीडियो क्या है ना स्किप करके देखते हैं, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप लोग को समझ में नहीं आती है। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वॉच कीजिए। तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो जो आएगा वो आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिए और बने रहिए कटिंग पे। पहले अस्तर को अच्छे से खोल के सेट कर लेना है। तो देखिए अस्तर को मैंने जो है सेट कर लिया है। चेस्ट का चौथा भाग और 2 प्लस आप कर लीजिए एक्स्ट्रा, और इससे आप फोल्ड कर लें इस माप के अकॉर्डिंग, आपका जो भी चेस्ट का ये हो। और देखिए बैक पार्ट में हमेशा हम लोग 1 इंच प्लस करते हैं, तो उसी तरह से ही इसमें भी जो आपका ब्लाउज का लेंथ हो आप उसके अकॉर्डिंग प्लस कर लीजिए। और ये मैं 32 साइज़ बना रही हूँ। तो अब देखिए शोल्डर, यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो भी आपका फुल शोल्डर होगा फुल शोल्डर का हाफ़ कीजिएगा और हाफ़ जो होगा वो आप रखिएगा। मेरा यहाँ पे 14 था तो मैंने यहाँ हाफ़ करके 7 लगा, और आर्म होल डाउन भी मैं 7 इंच पे ही करूँगी। तो आप देखिए इस तरह से आप करके कटिंग कीजिएगा तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप सीख पाओगे। यहाँ से हमें चेस्ट का लाइन लेना है, तो चेस्ट जो है हमारा बोले 32 का 4th भाग, तो 8 होता है और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। आप पहले पेपर पे कटिंग करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो बिगनर्स हैं वो पहले थोड़ा वेस्टेज जो कपड़े होते हैं उस पर कीजिए, और उसके बाद आप मेन फैब्रिक में बनाना सीखिए तो बहुत ही अच्छा होगा। और देखिए इस तरह से कमर का भी चौथा भाग लेंगे 1 इंच टक्स का, और 2 इंच एक्स्ट्रा हमने ले लिया है। अब दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। बोटनेक ब्लाउज़ और कॉलर ब्लाउज़ में बैक पार्ट का कटिंग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है शोल्डर के साइज़ से, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप कर सकते हैं। बोटनेक में थोड़ा शोल्डर आप कम लेंगे तो चलेगा, लेकिन कॉलर में नहीं। देखिए आर्म होल का शेप के लिए मैंने 1 इंच पे लाइन ड्रॉ किया, और इसका आर्म होल का शेप दे देंगे। आर्म होल का शेप जो है वो प्रॉपर दीजिए, और नीचे से 2 सूत जरूर घटाइए ताकि आपका जो ब्लाउज का जो फिटिंग के बाद जो फुग्गा बनता है ना वो नहीं होगा। अब देखिए शोल्डर के पास से मैं 1 इंच माइनस कर रही हूँ और उसे तिरछी लाइन में शोल्डर लाइन में मिला लेना है हमें। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अभी आपको गले का बता रही हूँ। अगर आप बोट नेक करना चाहते हो तो आप 3 इंच घटाना देख सकते हैं, और अगर आप कॉलर कर रहे हो तो 2 इंच, और नीचे से हाफ इंच ही मैं मार्किंग करके, जैसे हाफ इंच का ही गोल एक गला हल्का सा, क्योंकि ये कॉलर वाला होने वाला है तो इतना ही ड्राइंग की है। अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, मतलब जिस पे मैंने अभी शोल्डर डाउन किया और गले का जो किया वो कटिंग अभी हमें नहीं करना है। अभी हम नॉर्मल कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग जो हो गई है, और इसी कटिंग के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट का करना है। तो अस्तर का जो है कपड़ा जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, इसे और भी बढ़ा करके हमें ले लेना है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमें 3 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। हालांकि ये 32 साइज है तो हमें उतना कपड़ा नहीं लगेगा, हमें 2 इंच से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आप रखेंगे तो इसी से इनफ है। तो देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, 2 इंच और 2.5 इंच आप रखो तो प्रॉपर है, लेकिन हाफ इंच हमारा यहाँ पे आई हुक में जाएगा, इसलिए मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। और इसको इस निशान को लंबा हम ले लेंगे प्रॉपर। और अस्तर को आप पिन से सेट कर लीजिए बढ़िया से, तो क्या होता है कि अस्तर इधर उधर हिलता नहीं है, मतलब जो हमारा फैब्रिक हो, मेन फैब्रिक हो, वो हमारा हिलता नहीं है। और एज इट इज़ जो हमारा बैक पार्ट है उसी को रख के हम ड्राइंग कर लेंगे, और नीचे से 1 इंच हम प्लस करेंगे, जो हमारा बेल्ट में हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर जाता है। अगर आपका सिलाई मार्जिन उससे भी कम है तो 0.75 भी आप ले सकते हो। तो देखिए इस साइड से भी आर्मोल साइड जो है सिर्फ मैं हल्का मार्किंग करूँगी, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो है पूरा ही डिफरेंट है। अगर आप लोग चाहो कि वीडियो स्किप करके देखोगे तो बहुत कुछ भूल जाओगे और बहुत गलत फलत सीख जाओगे, इसलिए पूरा वीडियो कंटिन्यू वॉच करिए। तो जैसे मैंने फ्रंट में बैक में 7 इंच लिया था और शोल्डर डाउन भी 7 इंच पे ही किया था, तो वैसे ही हम करेंगे इसमें।
अब देखिए चेस्ट का लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। तो चेस्ट का लाइन जो है 8 पे है उस पर, और 2 इंच एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें आर्महोल साइड से 1 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाना है। निशान लगा लिए। अब ये निशान को ऊपर के शोल्डर की ओर तिरछे मिला लेना है हमें। और यहाँ से आर्महोल शेप के लिए आप 1 इंच या 0.75 भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 1 इंच ले रही हूँ और आर्महोल का शेप हम इसमें ड्राइंग कर लेंगे। तो यही डिफरेंस है सिंपल जो हम लोग डीप गला पहनते हैं जो उसमें, और कॉलर और बोट नेक वाले में। और देखिए ऊपर से 1 इंच माइनस करेंगे शोल्डर की ओर से और इसे भी तिरछी करके मिला लेंगे। तो देखिए अब हम गला माइनस करेंगे, 2 इंच पे ही माइनस करेंगे क्योंकि हमने बैक में भी उतना ही किया है। और डीप जो है वो मैं 6 इंच पे रख रही हूँ, आप चाहें तो बढ़ा घटा सकते हैं। नीचे मैंने 2.5 इंच का ब्रेथ मतलब कि विड्थ लिया है, चौड़ाई, और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला करके गोल गले का निशान लगा दिया। आप चाहे तो कोई भी दूसरे गले का डिजाइन आप लगा सकते हो। यहाँ से 1 इंच हमने माइनस किया आर्महोल साइड से। जैसे हम लोग लेते हैं 2.5 इंच या 2.2 सूत, आप अपने ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए। और उसके बाद हम देखिए बेल्ट का जो होता है वो 12 इंच पे निशान लगाना होता है, जो मैंने हर वीडियो में बताया आप लोगों को। तो उस पर निशान लगा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे हम, और ऊपर से 1 इंच माइनस कर लेंगे। और यहाँ से जो है हमें जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हम मार्किंग कर ले रहे हैं। और जहाँ से हमने 1 इंच माइनस किया है, और जहाँ पे देखिए मैंने चेस्ट का लाइन ऊपर जो ड्रॉ किया था वही मैंने नीचे भी कर लिया। और चेस्ट का 10वां हिस्सा जो होता है 3.2 है, तो उसमें मैंने निशान लगा के इसे नौके का शेप दे दिया है। और अब इसका देखिए हाफ करेंगे फिटिंग लाइन का, और उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। तो ये हमारा कटोरी का माप हो गया। अभी आप ये भी देख लो, और दूसरा एक मेजरमेंट जो मैं सिखाती हूँ कि आप जो भी आपका चेस्ट होता है उससे आप 6 से डिवाइड करने के बाद जो आपका आता है वो आपका कटोरी का माप होता है। तो मैं आपको देखिए दोनों फार्मूले के साथ प्रूफ करके दे रही हूँ, इसीलिए बार बार कहती हूँ वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए आप देख सकते हैं 5.3 आया, और मैं मेजर करके भी दिखा रही हूँ, वहाँ भी 5.3 ही दिख रहा है मुझे। देखिए तो पहले फिटिंग लाइन को हाफ करना है, उसके बाद 1 इंच प्लस करना है। तो अब मैं पूरा फिर मेजर करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करो, ब्लाउज़ बहुत अच्छा कटिंग होगा। और ये समझिए प्रोफेशनल तरीका है कटोरी ब्लाउज़ और डबल कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का। तो अभी यहाँ पे हम टक्स लेंगे, तो चेस्ट का चौथा भाग जो होता है वो, और 1 इंच प्लस करके हम टक्स का लेते हैं। तो आपका जो भी होगा उसका टक्स आप ले सकते हैं और निशान लगा देंगे इस तरह से। तो देखिए, और जो है अभी मैं आपको एक चीज़ बता दी, ये 32 साइज़ आपको दिख रहा है, लेकिन 32 साइज़ मैं कटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप इस वीडियो के आधार पे, इस कटिंग के सूत्र के आधार पे आप और भी हैवी साइजेस, सभी साइज़ के ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े जो था मैंने कट कर लिया है। अब देखिए सामने मैं हुकाई पट्टी का जो मार्जिन है 1/2 इंच वो मैं ऐड कर ले रही हूँ। और आप कमर का जो माप है वो आप बेल्ट पे लगा लीजिए और फिटिंग लाइन के साथ उसको मेजर कर मिला दीजिए, और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा जैसे हम लिए हैं वैसे ही ले लेंगे। यही काम आप नहीं करते हो ना, इसी की वजह से आप लोग का फिटिंग करने के टाइम में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। फ्रंट पार्ट बड़ा हो जाता है और बैक पार्ट छोटा हो जाता है। तो ये सब जो टिप्स है आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आप में प्रॉब्लम है और क्या क्या आपने रिकवर किया है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट कर दे रही हूँ। तो बेल्ट की जो है कटिंग हमारी हो गई है। तो ये जो है हम मार्किंग कर देते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 और 4 ये जितने पार्ट्स हैं मैंने आपको शो कर दिया है। तो इतने ही पार्ट्स आपके पास भी होने चाहिए। तो देखिए ऊपर से जो मैंने कटिंग कर लिया था पूरा, तो कटिंग करने के बाद देखिए टक्स जो है हमारा ऊपर नीचे हम तिरछा जो हमने किया है उसमें घट गया था। तो एक बार फिर से आप भी मेजर कर लीजिएगा। तो टक्स लाइन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ब्लाउज का जो कटोरी है वो ऊपर उठ जाएगा हमारा। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना कि कटोरी क्यों ऊपर उठता है, क्योंकि हम लोग टक्स जो है बराबर नहीं लेते हैं। तो देखिए हमने निशान लगा लिया। अब चेस्ट का 10वां भाग 3.2, फिर वहीं से मेजर करेंगे 3.2 2 बार लेना है, और उसके बाद से फिर 1 इंच लेंगे। कटोरी कटिंग करने का ये नियम है। तो ये सूत्र जो नियम है उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, या नोट डाउन करके लिख लीजिए, या प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए पूरे लाइन का जो है हम सेंटर निकालेंगे,
और सेंटर के वहाँ से 1 इंच लेंगे। अभी आप हैवी और मतलब कम जो बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग, ब्रेस्ट का जो भी साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग नीचे आप अगर कम है तो 0.75 भी ले सकते हैं और ज़्यादा है तो इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। दोनों लाइनों को तिरछे से मिला लेंगे और सामने से देखिए 1/2 इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे हम, और इस निशान को हम तिरछे करके यहाँ मिला लेंगे। अभी आपको सामने में बेल्ट सामने का जो गले के सामने से जो दिख रहा है ये बड़ा दिख रहा है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा तो नहीं करते, जितना आप कम कीजिएगा आपका ब्लाउज का लुक उतना अच्छा होगा। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना होगा इस चीज़ को। तो देखिए अब हम जो है कटिंग करेंगे कटोरी का जो पहला पार्ट है उसको कटिंग करें। कटिंग पे बहुत ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमारा दूसरा कटोरी कटिंग करने का बाकी है, तो इस तरह से वेस्टेज नहीं निकाल लीजिएगा, आप एकदम ध्यान से प्रॉपर से कटिंग कीजिएगा। तो जो है ब्लाउज़ की फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हो, कटिंग बेस्ट होना चाहिए हमारा। तो देखिए ये साइड का जो योक पट्टी है वो भी हमने कटिंग कर लिया है, और पिन से जो है कटोरी का जो दूसरा हिस्सा है जिसे अभी हमें बढ़ाना है उससे हम पिन से टक्स कर लेंगे, और जो ये पहला हिस्सा है इसे भी हम कट कर लेंगे। और एक बार और हम इसका जो पूरा लेंथ है वो मेजर कर लेंगे। तो 7.5 इंच पे था, मैंने चेक कर लिया एक बार और इसको कट कर लेंगे। आप चाहें तो गला को और डीप कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग है, आपको जितना इच्छा करे। और इसका लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग कम कर, जैसे मैं कम कर रही हूँ और हल्का सा गोलाई का शेप दे रही हूँ। नोक का निशान देने से कटोरी जो बहुत नुकीला दिखता है और ख़राब लगता है, तो थोड़ा सा आप उसको गोल का शेप दे दें, और साइड से आपको अगर शेप थोड़ा सा लग रहा हो तो आप शेप डाल सकते हो। तो देखिए कटोरी का जो पहला भाग है वो हमारा कटिंग हो गया है। अब हम कटोरी का दूसरा हिस्सा कटिंग करेंगे। तो जो भी कटोरी की हमारी ये थी लंबाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा लिया है, और चौड़ाई जो है वो 4 इंच हमेशा ही मैं लेती हूँ। अब बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ होगा तो उसको अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने पिन से टक कर लिया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और देखिए 7.5 इंच कटोरी का माप था हमारा पहले कटोरी का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मार्जिन लगा लिया है। और जो कटोरी का दूसरा पार्ट है जो छोटा है उसे रख करके हम नीचे का पार्ट जो है वो ड्राइंग कर लेंगे। देखिए पूरा ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा, और बार बार कह रही हूँ आप लोग पेपर में ज़रूर कटिंग कर लीजिए, इससे आपका फरमा भी रेडी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो नीचे जो है 1/2 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और यहाँ से जो है हमें 1.5 इंच से 1 इंच 2 सूत भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये 32 आई है तो 1 इंच 2 सूत आपके लिए इनफ है। तो देखिए मैंने जो मेजरमेंट लिया था 4 इंच वो बराबर है। अब यहाँ से देखिए 1 इंच माइनस करेंगे और दूसरे साइड से 1/2 इंच माइनस करेंगे। अब ऊपर की लाइन का सेंटर निकालेंगे, मतलब 7.5 इंच का जो सेंटर है वो निकालेंगे, और निकालने के बाद निशान लगा लेंगे और दोनों निशानों को हम तिरछे करके मिला लेंगे। तो कटोरी का जो शेप है दूसरे पार्ट का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और बीच से जो हमारा टक्स के लिए होता है तो इस तरह से टक्स का निशान आप लगा ले सकते हैं। तो अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर लिया है, और हमारी ब्लाउज़ जो है वो ऑलमोस्ट कट गई है हमारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे जो भी वीडियो आने वाले रहे आप लोग को जल्दी से जल्दी पता चल जाए। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह से मैं मेन फैब्रिक पे भी रख करके कटिंग कर लूँगी, वो मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। और स्टिचिंग की वीडियो दूसरे में आएगी, दूसरे पार्ट में, तो वॉच ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।